जब हम लोग अपने घरों में रजाई में दुबके बैठे हैं, हो सकता है आप लोगों ने रूम हीटर भी जला रखा होगा, वहां पर ये सारी महिलाएं, खुला आसमान है और खुले आसमान से जो ओस गिर रही है वो इनके सर पर गिर रही है, लेकिन वो ओस उतनी भारी नहीं है जितने पेट की आग है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो ये दावा करती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, मजदूरों के उत्थान के लिए काम कर रही है, इस ब्रिटानिया कंपनी के मजदूर यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको कोई सुनने के लिए, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हमें 2 साल हो गया है। 2 साल से। कितना सैलरी मिलता है आपको? 8,000। 8,000 रुपए मिल जाता है पूरा? पूरा कभी नहीं आता है, वही आता है। कभी ड्यूटी पूरी 26 नहीं मिलती, कभी 20 मिल गई, कभी 22 मिल गई, उसमें भी आएगा 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, उसमें से भी कभी ये काट लेते हैं 100-200 रुपए। हम सोच रहे थे कि पैसे कमाएंगे, वहाँ जाके अपने फैमिली वालों को देंगे, क्योंकि हम 3 सिस्टर है ना, तो हमारे घर में कोई भाई वगैरह नहीं है, तो पापा ही कमाने वाले हैं, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए हम आ गए। इनके पास सर्द रात में आंदोलन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन शासन, प्रशासन, ब्रिटानिया प्रबंधन और जिला प्रशासन इन मजदूरों की सुध लेने को तैयार नहीं है। इन मजदूरों के पास पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। ये सिडकुल, पंतनगर, रुद्रपुर की हकीकत है। भारतीय सरकार के अनुसार, श्रम विभाग के अनुसार जो न्यूनतम मानदेय इनको 15,000 रुपए मासिक मिलना चाहिए, वो भी इनको नहीं मिल रहा है। जो ठेकेदार के द्वारा तय राशि है 8,260 रुपए, वो भी इनको नहीं मिल पा रही है। कहां है रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी? कहां हैं विपक्ष के लोग? कहां हैं कांग्रेस के लोग? जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वो लोग इन चेहरों को पहचाने। ये लोग भी आप ही के लोग हैं, ये इसी देश के नागरिक हैं। इन सब ने भी आपको वोट दिया है, चाहे जो विपक्ष में है, चाहे जो पक्ष में है। ये लोग इस तरीके से असहाय, निरुपाय, परेशान, हताश और निराश बैठे हुए हैं। मुझे ये भी बताया गया कि एलआईयू और पुलिस की कार्रवाई के करने के बाद जो महिलाएं, जो लड़कियां ये इस आंदोलन को लीड कर रही थी, उनको चिन्हित कर लिया गया है और किसी भी हालत में प्रबंधक उनको अब आगे काम पे नहीं रखेगा। ये बात भी सामने आई है। यानी कि जो पुलिस प्रशासन है, जो एलआईयू का डिपार्टमेंट है, वो सक्रिय हो गया, लेकिन इस ब्रिटानिया कंपनी के खिलाफ जो मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, श्रम विभाग जिसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, वो अभी तक सो रहा है। ये बेचारे मजदूर अपना हक मांग रहे हैं 8,260 रुपए महीने का। बहुत बड़ी सौगात नहीं मांग रहे हैं। जो 26 दिन न्यूनतम काम की गारंटी है, उसको पक्का करना चाहते हैं। और जिन बच्चियों ने इस पूरे आंदोलन की आवाज को बुलंद किया है, आज उनको डराने, धमकाने, परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो कब से काम कर रहे हैं आप इस कंपनी में? हमें 7 महीने हो गए। कितना पैसा मिलता है आपको भी यहाँ? सैलरी सही से नहीं आ पाती है, कभी 20 ड्यूटी होती है, कभी 15 ही होती है, और मैन पावर पूरी हो जाती है तो कहते हैं जाओ घर, मैन पावर पूरी हो गई है। कभी प्लांट बंद है, कभी चेंज ओवर, तो कभी कुछ बता देते हैं, वापिस कर देते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सर रामपुरा से। रामपुरा से जी। कितने समय? 10-12 ड्यूटी हो पाती है। कितना पैसा मिलता होगा आपको? वही 5,000, 5,500, कभी 4,000 ही, आप बता। मैं किससे बात करूं? मुझे चूंकि सबके चेहरों को देखकर और उनके दर्द को कुरेद कर अच्छा जैसा महसूस नहीं होता, और मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप लोग भी इंसानियत रखते हैं तो इनकी आवाज को बुलंद करें, ताकि इनको इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। और ये बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। ब्रिटानिया बहुत बड़ी कंपनी है, ठेकेदार को पैसा मिलता है, ये लोग बता रहे हैं कंपनी एक जो पेट के लिए संघर्ष है, उस संघर्ष को पूरा किया जा सके। अब ये कैसे बैठेंगे, ये लोग किस तरीके से रहेंगे पूरी रात? चूंकि लकड़ियां भी इनके पास नहीं है, पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। कंपनी अब इनको पानी भी नहीं दे रहा पीने के लिए, जबकि ये कहा जाता है कि पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना सबसे पुण्य का काम है। तो ये जो कंपनी के लोग हैं, तो हम क्यों काम करें? तो कल भी आप ऐसे ही बैठे थे? कल भी सारे लोग ऐसे ही बैठे थे पूरी रात।
कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं इन लोगों को, ना कोई इतनी शर्म भी नहीं आ रही कि निकलना चाहिए बाहर। तो आप लोग अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, बच्चे छोटे ही होंगे आपके? हाँ मेरे जी, ख्याल बच्चे छोटे छोटे हैं। हम लोग क्या करें, सारे लोगों के साथ हैं भाई, पेट के लिए तो खड़े हैं। हम्म। हमारा मेन मुद्दा है सैलरी बढ़ाओ। तो आपके दर्द को देखकर इन लोगों का कोई नहीं सीना निकल रहा है, कसीज रहा कोई नहीं भी, ना ही नहीं रहे, बाहर ही नहीं आ रहे वो लोग तो। काम नहीं करना, बाहर निकलो यहाँ से। हाँ। कंपनी से बाहर भगा दिया हम लोगों के लिए। कंपनी गेट पे हम लोग खड़े हुए थे अंदर कंपनी के, उन्होंने सबको बाहर भेज दिया कि आप सब बाहर जाओ, काम नहीं करना तो बाहर जाओ, कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी आप लोगों की। क्या कहा है? यहाँ 144 लगा दी कि सड़क पे आएगा तो लाठीचार्ज हो जाएगा। अच्छा। प्रोटेक्ट भी नहीं करने दे रहे हमें, हाँ। विरोध भी नहीं करने दे विरोध रहे भी नहीं हैं। करने। संविधान दिवस मनाया था और ये संविधान की धज्जियां इस तरीके से उड़ाई जा रही हैं कि इतने सारे जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनको अपनी आवाज बुलंद करने तक का हक नहीं है। अब अगर अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके भी व्यक्त नहीं करेंगे तो इस लोकतांत्रिक देश में मजदूर और आम लोग करेंगे क्या? आप समझिए, इस उत्तराखंड के अंदर जहां पर खुशहाल राज्य की परिकल्पना की गई थी और ये उम्मीद की गई थी कि सिडकुल बनेगा, यहाँ के बेरोजगारों को दिल्ली, लखनऊ, बम्बई बड़े जैसे महानगरों में पलायन नहीं करना पड़ेगा, उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिलेगा। इन जैसे नौजवानों की कब्रगाह पर यह उत्तराखंड तैयार हुआ है। सब्सिडियां लेके तमाम सारी कंपनियां फरार हो चुकी हैं और जो बची हैं वो इस तरीके से उत्पीड़न कर रही हैं।